स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में। यूक्रेन रशिया का युद्ध काफी समय से चल रहा है और 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा और अपडेट आया है इसको लेकर, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो चीज क्या है, तो इन चीजों में देखा गया कि इजियम शहर, जिसको 1 अप्रैल को रशिया ने कब्जा कर लिया था, उस पर वापस यूक्रेन का कब्जा हो गया है। और ये इजियम पर जो इनकी पहल हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा इस युद्ध में, रशिया की स्थिति इससे क्या होगी और यूक्रेन कहां स्टैंड करता है, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। इसकी पुष्टि दोनों ही तरफ से हुई है कि हमने सैनिक वहां से हटाए हैं, लेकिन रशिया का उस पर अलग स्टैंड है, यूक्रेन का एक अलग स्टैंड है। लेकिन एग्जैक्टली ये पोजीशन कहां पर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी लोकेशन जियोपॉलिटिक्स में क्या असर होगा, सारी चीजों को देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यूक्रेन का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है, इजियम नाम का शहर है। ये इजियम जो शहर है, अगर हम बात करें तो एक इनके यहाँ प्रोविंस है जिसको डोनाब प्रोविंस कहा जाता है, उसके अंदर डोनबास प्रोविंस के अंदर ये आता है। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने इस पर जो है कब्जा कर लिया और ये जो सेंटर था, इसमें बताया जाता था कि रशिया ने अपना पूरा का पूरा रशियन लॉन्च पैड हुआ करता था। ये मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में कब्जा कर कर युद्ध लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तो अपना लॉन्च पैड रखा होगा आपने, कहीं ना कहीं आपका आर्मी बेस होगा जहां से आप सारी चीजें ऑपरेट करते होगे, और दूसरे देश को धकेलने में मदद कर रहा था। तो बताया जाता है इस शहर पर 1 अप्रैल 2022 को रशिया ने इजियम शहर को कब्जा कर लिया था। इजियम जो है, जो डोनबास प्रोविंस है, मैंने बताया डोनबास एक प्रांत है यूक्रेन में, उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो पूरी तरह से रशिया अगर किसी भी तरह से यूक्रेन को कब्जा करना चाहेगा तो ये क्षेत्र जो है उसके पास अच्छे से होना चाहिए। तो डोनबास प्रोविंस जाने के लिए जो जगह है वो इजियम है, और इजियम पर 1 अप्रैल को कब्जा कर लिया गया था। अब जब इजियम पर 1 अप्रैल को कब्जा कर लिया है तो अभी क्या हो रहा है, आज की जो तारीख है, आज की तारीख अगर हम देखते हैं तो 12 सितंबर हो रहा है। आज 12 सितंबर तक पूरा का पूरा जो है, अगर ये पूरी स्थिति अगर हम देखें तो इस पर अप्रैल से सितंबर 10 सितंबर तक पूरा का पूरा इस पर रशिया ने अपना इसको एक युद्ध क्षेत्र बना के रखा था, एक लॉन्च पैड बना के रखा था। इस क्षेत्र को वापस से कब्जे में यूक्रेन को करना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो काफी उग्र हो चुका है, इंटेंसिफाई हो चुका है, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है यूक्रेन की तरफ से भी हो रही है। जेलेंस्की ने भी इसको बताया, और पुतिन के लिए एक थोड़ा सा सेटबैक भी कहा जा रहा है कि भाई इस क्षेत्र से हटना, क्योंकि इसके कारण कुछ और भी नुकसान हुआ है रशिया को, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो ये रीजंस तो आपको पहले ही पता है कि ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो क्षेत्र था, इस पे रशिया पहले ही कब्जा कर चुका था। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एक खार्किव जो क्षेत्र है, इस पर लड़ाई लड़ने के लिए रशिया को जो एक युद्ध बेस चाहिए होता था, वो क्या हुआ करता था, इजियम हुआ करता था। अब इजियम पर पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया है, तो इजियम पे कब्जा हो गया है अब यूक्रेन का। इसको थोड़ा सा देखिए तो आपको समझ में आएगा ये कहां पे है। तो इजियम को डोनबास क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है, मतलब यहां पे ये पूरा का पूरा जो लुहांस और डोनेट्स्क है, ये तो क्षेत्र है ही। अब इससे इस तरफ प्रवेश करने की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए, ये जगह जो है इसको इजियम कह रहे हैं हम। इसको दोनों तरह से स्पेल मिल जाएगा आपको, इजियम ये भी मिलेगा और IZIUM भी मिलेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र था जहां पे रशिया ने अपना पूरा का पूरा बेस बना के रखा था, इस अप्रोक्सीमेटली एरिया को रीटेक करा है 10 सितंबर को किसने, यूक्रेन के अंतर्गत। अब देखा जाए तो इस क्षेत्र से जो भी चीजें हुआ करती थी उनका कनेक्शन था किस जगह से, ये कुपियांस्क जो एक जगह है वहां से हुआ करता था। तो यूक्रेन ने इस कुपियांस्क क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। यह बताया जाता है कि ये उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्थ रीजन है, और यहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी है। तो जब इजियम पे कब्जा कर लिया यूक्रेन ने वापस से, तो रशिया के सैनिकों को पूरी तरह से जो सप्लाई थी यहां से कट गई थी, तो उनको कुपियांस्क क्षेत्र को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक क्षेत्र कई तरह के उनके युद्ध वाली जो चीजें थी वो सब छोड़कर वो पीछे हटे। तो बहुत सारा ऐसी युद्ध की सामग्री है वो भी यूक्रेन ने सीज कर ली है। तो डोनबास रीजन आपको समझ में आ रहा है, उस डोनबास
क्षेत्र के अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो वो किससे करते थे, ईजियम क्षेत्र से करते थे। और ईजियम को एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है, 10 सितंबर को ये चीज कर ली है जो 1 अप्रैल से रशिया के हाथ में हुआ करती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ईजियम से और क्या चीज थी, तो ईजियम का आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, ब्लैक सी। ये जो ब्लैक सी है जिसको काला सागर कहा जाता है, इससे भी जो कनेक्टिविटी है वो ईजियम से ही है। अगर हम बात करें तो यहां पर ये आपको दिख रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये डोनेट्स्क यहां पे दिख रहा है आपको। तो ये जो क्षेत्र है यहां पर, ये आपका ये वाला प्रांत हो गया। अब ईजियम जो है यहां वाला क्षेत्र हो गया। तो ये प्रवेश द्वार है किसका, डोनबास क्षेत्र का। तो इस पर पूरा रशियन बेस हुआ करता था। अब रशिया की सारे लॉन्च पैड्स यहां पर हैं, किसी युद्ध सामग्री जो है उनको पूरी तरह से यहाँ नॉर्दर्न रीजन से है, तो मॉस्को का पूरा इस चीज पर दबदबा हुआ करता था। लेकिन ये क्षेत्र जाने के बाद रशिया के लिए एक सेटबैक बताया जा रहा है कि भाई रशिया जो है थोड़ी सी स्थिति में कमजोर मिल रहा है और यहां पर यूक्रेनियन फोर्स जो है थोड़ी सी हावी होते हुए दिखने मिल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रशिया के लिए यह था कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि समुद्री मार्ग से भी बहुत सारी चीजें रशिया को मिलती हैं। तो ब्लैक सी से सीधा पूरा का पूरा जो सप्लाई था ईजियम के थ्रू जो है, ब्लैक सी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी, तो वो भी इनके हाथ से चला गया है। तो इस चीज को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ब्लैक सी है यहां पे, तो ब्लैक सी पूरा यूक्रेन के इसी ईजियम क्षेत्र से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। अब ये क्षेत्र वापस से यूक्रेन के पास चला गया। तो यूक्रेन ने यहां पर एक इंटेंसिफाई किया है युद्ध को और अपना क्षेत्र वापस से कब्जे में करने के लिए एक पहल भी दिखाई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई ये कुपियांस्क जो शहर है ये एक प्रमुख रेलवे केंद्र था। ये वाला जो क्षेत्र है हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन यहाँ पर भी एडवांस हो गया है, इस क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया है और ये वापस से रिक्लेम किए हैं वो क्षेत्र जो रूस के हाथ चले गए थे। वहां रूस ने अपनी पूरी तरह से अपनी सेना को, अपने टैंक्स को, अपने हथियारों को वहां पे पूरी तरह से बिछा रखा था। तो ये कुपियांस्क जो क्षेत्र था, मैं आपको पहले भी बताया, यहां पर है रेलवे सेंटर। तो अब क्या हुआ, जब ईजियम पे पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा हो गया तो यहां से सैनिकों को भागना पड़ा। अब ये वाला जो क्षेत्र था यहीं से पूरी सप्लाई भेजी जाती थी ईजियम को, कि यहां से पूरा आदान प्रदान चलता रहता था कि पूरे जो टैंक्स वगैरह हैं, हथियार वगैरह हैं, बारूद वगैरह है, यही चीजें यहां से आपकी ईजियम आया करती थी। लेकिन जब यहीं से पूरी तरह से इनको हटना पड़ा तो ये क्षेत्र भी जो यहाँ के सैनिक थे वो पीछे हट गए, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से कनेक्शन ही ब्रेक हो गया था। तो बहुत सारा बारूद, बहुत सारे हथियार रशिया की जो है सरेंडर हो गए यूक्रेन की तरफ। तो यूक्रेन यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में अपने आप को दर्शा रहा है कि हमने रशिया को इतना सेटबैक कर दिया, रशिया अपने आप को इतनी बड़ी सेना मानता है। लेकिन असल में देखा जाए तो यूक्रेनियन जो लोग हैं उनके जज्बा है। इवन यहां तक यूक्रेन ने कहा कि जो ये सैनिक हटे हैं ये कोई किराए पे लिए हुए सैनिक नहीं है, ये तो रशियन आर्मी के सैनिक है जो पीछे छोड़कर चले गए। तो हमारी सेना इनसे मजबूत है, ये तो रशिया अपना अलग तरीके से दबाव बना रहा है, इसके कारण ये चीजें हुई हैं। लेकिन यूक्रेन यहाँ पर जो है सपोर्ट है, वैसे यूक्रेन को बहुत सारा अमेरिका का भी सपोर्ट है, यूरोप के कई देशों का भी सपोर्ट है कि हमारे पास और एडवांस जो है वेपन्स आएंगे तो हम रशिया को और भी जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी और हम उनको पीछे धकेल के रख देंगे। ये जो है ट्वीट करके जेलेंस्की ने भी अपनी सेना को काफी प्रोत्साहित किया, साथ साथ वहां के जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी इनको बहुत ज्यादा जो है फेवर किया कि भाई ये दो क्षेत्र जो है हमारे पास आ गए हैं और हमारी स्थिति अब युद्ध में वो नहीं रही जो आपकी 1 अप्रैल को होती थी। तो 1 अप्रैल को ये मैंने आपको पहले भी बताया, 1 अप्रैल को ये क्षेत्र चला गया था और वापस से रीटेक किया यूक्रेन ने कब, 10 सितंबर को। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है ये रशिया यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा ये ईजियम क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो एक्सटेंशन था ये एरियाज 6 सितंबर तक यहां तक पूरी चीजें हुआ करती थी। लेकिन ये जो है एरियाज धीरे धीरे सारी चीजें, ये वाला जो एरिया है ये रिक्लेम हो गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या रशिया स्टेप लेता है और कौन से जो है हथियारों को इसमें इस्तेमाल करेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति यहां तक हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र था मैंने आपको बताया, इससे एक जो चीज थी वो ब्लैक सी से कनेक्टिविटी आपको समझने आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रशिया के पास अभी जो है, रशिया की जो कनेक्टिविटी थी वो ब्लैक सी के होने के कारण
नेचुरल गैस को भी बहुत आसानी से रशिया चाइना को बेच रहा है, भारत को भी बेच रहा है। और जो यूरोप में एक ये वाली जो चीज है, मतलब यूक्रेन को इससे क्या फायदा होने वाला है, इसको ध्यान से समझिए। अब आ रही है ठंड, और ठंड के मौसम में ये होता है कि बेसिकली बहुत ज्यादा नेचुरल गैस जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद, क्योंकि ये इनका एक रेलवे सेंटर है, अब रेलवे किसी भी देश के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब ये जो था, इस कुपियांस्क शहर जो था, इस पे पूरा कब्जा रशियन ट्रूप्स का था, रशिया ने पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये अपने लिए पूरा मार्ग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके कब्जे होने के बाद जो ठंड का मौसम है, जिसमें युद्ध और ज्यादा उग्र हो जाएगा, मतलब दोनों ही देशों के लिए ठंड में लड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है कि जिससे उस परिस्थितियों में, जैसे अभी की जो परिस्थिति है, उनसे जो है धीरे धीरे हम विंटर्स की तरफ प्रोसीड ही कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा जो है एक डिफिकल्टी वाली कंडीशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन का इस तरीके से कब्जा करना और रशिया का जो नेचुरल गैस ब्लैक सी के थ्रू भी दूसरे देशों तक पहुंचाना, उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो रशिया के लिए दोनों ही तरह से सेटबैक है, और एक तरीके से जो ठंड की ओर बढ़ रहा है, तो यूक्रेन ने एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा है। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा रशिया जो यूक्रेन अपने जो फ्लैग है वो हर जगह वहां पे फैला रहा है, और एक तरीके से वो एक जश्न के लिए है उनका, कि जो उनका एक मजबूत बेस हुआ करता था वो उन्होंने वापस ले लिया है। तो ये जो चीज थी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स एंड सोशल मीडिया हैंडल मुझसे जुड़ सकते हैं, ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से इस लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।